सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 27 जुलाई सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने हैं नासिर कमल। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नासिर कमल MA गणपति की जगह लेंगे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना 1976 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक नासिर कमल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 1999 में पाकिस्तान सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 26 जुलाई 2021 को 22वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। उद्देश्य, कारगिल विजय दिवस मनाने का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी अभियानों के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना जगाना और बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देना है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस 18 जून। विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस 18 जून। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो ये शुरू की है मेघालय की राज्य सरकार ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री कॉनराड की संगमा के साथ पूर्वी खासी हिल्स की सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना के तहत नल के माध्यम से शुरू पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। यह परियोजना सोहरा टाउन और पूर्वी खासी हिल्स में सोहरा के निकट 12 बस्तियों को पानी की आपूर्ति करने के लिए वहाँ लिंक कसियार झरने और एक अन्य झरने के स्रोत का इस्तेमाल करेगी। मेघालय राज्य की टॉप योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मेघा स्वास्थ्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, नीली क्रांति योजना, हरित सोहरा वनीकरण अभियान, जल क्रांति योजना, ये सभी मेघालय राज्य सरकार ने शुरू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? हेड जाजा सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हेड जाजा सीरिया देश की केवल 12 वर्ष की टेबल टेनिस खिलाड़ी है। हेड जाजा ओलंपिक के 52 वर्षों के इतिहास में सबसे कम उम्र के ओलंपियन बन गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्रदराज एथलीट ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार मैरी हाना है। इसकी आयु 66 वर्ष है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से 127 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? बांग्लादेश इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा। भी आपका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, जो विश्व स्तर पर लोकप्रिय फेसबुक का विकल्प होगा और अलोपन व्हाट्सएप का विकल्प होगा। इस ऐप के माध्यम से देश के उद्यमी डेटा, सूचना और संचार के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस और समूहों के अपने संस्करण बना सकेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा टका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ से स्थित है? ढाका में। संप्रीति
सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? बांग्लादेश के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? सुरमा नदी है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद है। किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ, जो कि 4096 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुपर बिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है? नासा के द्वारा किया जा रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। सुपर बिट सुपर प्रेशर बालून हॉर्न इमेजिंग टेलीस्कोप नामक इस टेलीस्कोप का निर्माण नासा कर रहा है। नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी सुपरबिट नामक एक टेलीस्कोप का निर्माण कर रहे हैं। इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है। इस टेलीस्कोप को ऊपर उठाने के लिए स्टेडियम के आकार के हेलियम बैलून का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतहों पर भेजा जाना है। इसे टोरंटो विश्वविद्यालय, प्रिंसटन विश्वविद्यालय और इंग्लैंड में डरहम विश्वविद्यालय ने नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के नाम के साथ मिलकर डिजाइन किया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 29 जुलाई सन 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में इसका स्थित है। अध्यक्ष बिल नेल्सन है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। नासा के सूर्य मिशन का नाम सनराइज है। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? बुध के लिए। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? अपोलो प्रोग्राम में पहुंचा था। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया? नासा का। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? वनीजा रूपानी ने ये नाम सुझाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमिताभ कांत ने शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डेकोडिंग द ट्रांजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार ट्रैक एस्कस्टम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है थिल्लाई राजन ए, श्रीवर्धनी के झा, जॉफी थॉमस, रोहन चिचवाड़कर, उपयुक्त सभी ने इस पुस्तक को लिखा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक को डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने लिखा है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर पुस्तक को डॉक्टर एम रामचंद्रन ने लिखा है। माई आउन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक को MS केमाया ने लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस पुस्तक को समीर सोनी ने लिखा है। नेस्ट और द रिक्यूज पुस्तक को सुचिता मलिक ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है। सी आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में स्थित काकतीस रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। प्रतिष्ठित रामप्पा मंदिर महान काकतीय वंश के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। यह निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में लिया गया है। तेलंगाना के वारंगल में स्थित यह शिव मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम इसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। रामप्पा को इस मंदिर के निर्माण में 40 साल का समय लगा था। रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर भारत का अपना 39वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में है। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? वान की मून फिर से अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव वान की मून को फिर से आचरण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिण कोरिया के 77 साल के राजनीतिज्ञ और राजनयिक वान की मून 2017 से इस पद पर है। वह 4 साल के एक और कार्यकाल के लिए
इस पद पर रहेंगे। वर्तमान में IOC के अध्यक्ष थॉमस वाक हैं और इन्हें 2025 तक के लिए फिर से IOC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दल BJP भारतीय जनता पार्टी इसकी फुल फॉर्म है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। कर्नाटक की लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 224 है। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक के हवाई अड्डे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर में। कर्नाटक के प्रमुख बांध कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। सुपा बांध काली नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। हेमावती बांध कावेरी नदी पर स्थित है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमोख राष्ट्रीय उद्यान, नांगरहोल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान की है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। केंद्र सरकार ने 22 जुलाई सन 2021 को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ये यूनिवर्सिटी यहाँ के अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के अस्तित्व में आने के बाद यह पाया गया कि यहाँ उच्च शिक्षा का कोई शीर्ष संस्थान नहीं है। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया था, जिसे अब मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारतीय रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की युवा पहलवान तनु कितने किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर भारत की युवा पहलवान तनु और प्रिया विश्व चैंपियन बन गए हैं, जिन्होंने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। तनु ने 22 जुलाई को देर रात हुए मुकाबले में एक भी अंक नहीं गंवाते हुए 43 किलो वर्ग में अपने खिताब को अपने नाम कर लिया है। उसने फाइनल में बेलारूस की वालेरिया मिकिसिच को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? तो यहाँ पर कटाई की है हाल ही में चीन ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है। चीन ने नवंबर में चांग-ई 5 मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्र यात्रा के दौरान चावल के बीज भेजे थे। ब्रह्मांडीय विकर्ण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद लगभग 40 ग्राम वजन वाले इन बीजों पर चीन के अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान किया जा रहा है। चीन 1987 से चावल और अन्य फसलों के बीज अंतरिक्ष में ले जा रहा है और उन पर अनुसंधान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी? तो यहाँ पर ये 6% रहने की संभावना है। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने कहा है कि जब तक कोविड-19 टीकाकरण की गति नहीं बढ़ जाती तब तक आर्थिक सुधार में कमी आएगी। अप्रैल के महीने में IMF का अनुमान लगाया था कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर 6% तक पहुंच जाएगी। जॉर्जिवा ने कहा कि विकासशील देशों में टीकों तक पहुंच की कमी के साथ साथ कोविड-19 वायरस के डेल्टा संस्करण के तेजी से प्रसार सुधार की गति धीमी होने का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस देश ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिण प्रशिक्षण रेंज कापुस्टिन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यहाँ पर
रूस ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिण प्रशिक्षण रेंज का पोस्ट इन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। S-500 मिसाइल प्रणाली अल्माज एंटी एयर डिफेंस कंसर्न द्वारा विकसित की जा रही है। S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो यहाँ पर 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम बिना क्षेत्र में FDI सीमा को जोड़ता है। जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी और बाद में 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? तो ये बनाई है हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है। जब उनकी सरकार ने इंटरनेट की पहुंच के अवरोध कर दिया है। क्यूबा में लंबे समय से अधिकारों पर प्रतिबंध, भोजन और दवाओं की कमी तथा कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार की खराब प्रतिक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इन्हें आमतौर पर लून बैलून के रूप में जाना जाता है क्योंकि इंटरनेट प्रदान करने के लिए पहले हाई एल्टीट्यूड बैलून का इस्तेमाल प्रोजेक्ट लून के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, GD गोयंका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ से था? वाशिंगटन DC में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शतुरमुर्ग। गिरवन किसके लिए प्रसिद्ध? शेर के लिए। आत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? 1869 ईस्वी में। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 7000 किलोमीटर की कमी आई है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से ये यहाँ पर ग्रहण की गई है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।